नमस्कार, मैं आपका अपना कथक टीचर ऑनलाइन सुमित देवड़ा आपके सामने आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जिसका नाम है लय क्या है। व्हाट इज़ लय। ठीक है, लय को सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है स्पीड। ठीक है, कि लय स्पीड कहते हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक आपकी जो बात है वो ठीक है कि स्पीड कहते हैं, लेकिन किस चीज़ की स्पीड, क्या स्पीड। ठीक है, उसका बहुत एक अच्छा डेफिनेशन है, बहुत अच्छी एक परिभाषा है, उसको समझने का एक तरीका है, वही मैं आपको आज समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं या जो सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि ये उनके लिए भी हेल्पफुल हो। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी ताल की, आज हम बात कर रहे हैं लय की। संसार में या विश्व जो भी यूनिवर्स है उसमें जो भी काम है वो लय में होता है। ठीक है, जो भी है वो क्लिक में चलता है। ठीक है, अगर हमारी पृथ्वी घूम रही है तो वो एक लय में घूम रही है। हमें पता है कि इतनी देर में इतना चक्कर पूरा करती है, तो वो लय है, वो समय है। ठीक है, तो म्यूजिक, कथक या किसी भी डांस, किसी भी संगीत में लय का उतना ही रोल है जितना हमें जीने के लिए सांसों का रोल है। ठीक है, कि हमारे सांस जो हैं वो भी लय में चलते हैं, हार्ट बीट है वो भी लय में चलती है। इसी तरीके से जो संगीत है वो लय पर ही निर्भर है। ठीक है, तो लेस क्या है कि जैसे ताल है धा धिन धिन धा, हमने सीधा क्लिक बता दिया। या कुछ म्यूजिक चल रहा है, कुछ आप गाना सुन रहे हो। ठीक है, अगर आपको हल्का सा म्यूजिक सेंस है, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपकी गर्दन या पैर या क्लिक ऐसे चलता रहता है। ये जो क्लिक चलता है, एक क्लिक के बाद दूसरा क्लिक जब आप मारते हो, तो इस क्लिक के बाद ये जो क्लिक है इसमें जो समय है वो है लय। ठीक है, हम काउंट करते हैं धा धिन धिन धा, या तत्कार करते हैं ता थई थई तत, या सरगम बोलते हैं सा रे गा मा। ठीक है, तो सा के बाद रे में जितना समय लगा रहे हैं वो है लय, धा के बाद धिन में जो समय लगा रहे हैं वो है लय। ठीक है, और जो भी हम काम करते हैं म्यूजिक में या डांस में वो है लय। ठीक है, लय बेसिकली अगर आपको डेफिनेशन कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे कि एक मात्रा से दूसरी मात्रा के बीच का जो समय है, जितना समय हम एक मात्रा से दूसरी मात्रा के बीच में लेते हैं उसे लय कहते हैं। यहाँ ध्यान रखिए, हम लय की बात कर रहे हैं, लयकारी की नहीं। ठीक है, लय कितने प्रकार की हैं? स्लो, मीडियम, फास्ट, विलंबित, मध्य, द्रुत। हमें इतना पता है कि ये थोड़ा स्लो है टेम्पो, ये थोड़ा फास्ट है, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो वो लय है तीन तरीके की, जिसको हम बेस लय भी बोलते हैं। जब हम गाते हैं या बजाते हैं या डांस करते हैं तो एक पीछे हारमोनियम प्लेयर या सारंगी वादक, सितार वादक, बांसुरी वादक वो एक एक लहरा या नगमा रखता है, वो उस लय को डिसाइड करता है कि आप इस लय में डांस कर रहे हो। ठीक है, या गा रहे हो। तो अब लय तो हमें समझ आती है कि विलंबित, मध्य, द्रुत। ठीक है, सवाल आता है कि ये दुगुन, चौगुन, तिगुन ये क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आप इसे लय तो नहीं कह सकते हो, क्योंकि लय तो तीन ही प्रकार की है आपकी नज़र में, कि जो बेसिक है कि विलंबित, मध्य, द्रुत। बाकी होती हैं दो चार और भी, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में अभी नहीं है, बिकॉज अभी आप बिल्कुल स्टार्ट से सीख रहे हो सब चीज़ें। ठीक है, तो ये जो है दुगुन, चौगुन, तिगुन, ये है लयकारी। ठीक है, मतलब एक लय में रहते हुए आप अपनी तैयारी, अपना काम, ठीक है, अपना थोड़ा इंटरेस्ट उसके अंदर, या अपनी थोड़ी जैसे कर्तव्य कह सकते हो, है ना, या कुछ अपना जादू उसके साथ दिखाते हो कि आप एक मात्रा में दो मात्रा बोल देते हो, या चार मात्रा में आठ मात्रा बोलते हो, एक में तीन बोल देते हो, तो ये दुगुन, तिगुन, चौगुन होता है। ठीक है, अब मेन क्या है कि लय कौन सी है, कि धा धिन, मात्रा तो दो हुई, धा धिन नहीं। ठीक है, वो आपने दो मात्राएं बोली हैं, आपकी लय कौन सी रहेगी? धा धिन धिन। तो इसके बाद जो ये आया, ये जो समय लगा, इसे बोलेंगे लय। ठीक है, और जो लय के अंदर आप काम दिखाते हो, उसकी डबल स्पीड दिखाते हो, उसकी तिगुन दिखाते हो, चौगुन दिखाते हो, डेढ़ गुण, सवा गुण, कुछ भी दिखाते हो, वो है लयकारी। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, और विलंबित, मध्य, द्रुत का भी कॉन्सेप्ट जो है वो भी समझ आ गया होगा कि विलंबित कितना भी विलंबित हो सकता है, कितना भी स्लो आप रख सकते हो। ठीक है, धा धिन ये भी रख सकते हो, और
था, थिन, थिन, था, ये विलंबित रख सकते हो। मध्य क्या होगा, जो आपने विलंबित रखा है उसकी डबल स्पीड हो जाएगी, जैसे था, थिन, था, समझ आ रहा है, ये रहेगा। और द्रुत क्या होगा, मध्य की डबल हो जाएगी, ठीक है, था, थिन, थिन, था, थिन, ये द्रुत हो गई। किस बेस पर, जिस बेस पे आपने विलंबित स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मुझे यही उम्मीद है कि आप सबको ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि लय क्या है, ठीक है। तो आगे से आपसे कोई भी सवाल पूछेगा लय क्या है, तो आप, मुझे आशा है कि इसको अच्छे से समझा पाएंगे और बता पाएंगे, ठीक है। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार, सीखते रहिए।